आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड में। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, उसकी हर एक प्रतिज्ञा हमें जीवन देती है, हमें हिम्मत देती है, हमें बल देती है और सामर्थ देती है। हर एक वचन जो परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में बोला है, उस वचन पर हमें विश्वास करना है। हर एक घटना जो बाइबल की लिखी हुई है, उस पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि हमारे लिए बाइबल की हर एक बात जो है एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आती है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे ही एक घटना है स्कॉटलैंड की। एक स्त्री थी जिसका पति नहीं था और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे और वो एक स्टोर में काम करती थी। लेकिन अचानक से वहां पर बहुत जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई और इतनी जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई कि उसकी वजह से वो काम पर भी नहीं जा पा रही थी। उसके सारे जाने के रास्ते ब्लॉक हो गए थे, घर के दरवाजे ब्लॉक हो गए थे। वो बहुत परेशान थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। उसके बाद उसके घर में जो राशन था वो लगभग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब वो परिस्थिति आ चुकी थी कि एक ही दिन का इसके पास केवल भोजन था और उसका बेटा और उसकी बेटी वो अपनी मां की ओर बड़े विश्वास के साथ देख रहे थे और कह रहे थे कि मम्मा, हमारे घर में सब कुछ खत्म होता जा रहा है, आगे हम कैसे खाएंगे। और मां ने बोला, विश्वास करो, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ, बच्चा जो है खिड़की पर खड़ा हुआ और खिड़की पर खड़ा होकर वो बाहर देखने लगा। जब वो बाहर देख रहा था तो मां ने बोला, बेटा खिड़की बंद कर दो, बाहर बर्फ गिर रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, घर में बर्फ आ जाएगी, उसको बंद कर दो। वो अपनी मां की तरफ देखता, उसके बाद वो वापस खिड़की की तरफ देखता और ऐसे ही वो बहुत देर तक करता रहा। और अचानक से पड़ोस में एक व्यक्ति ने देख लिया कि एक बच्चा जो है खिड़की पर खड़ा है, इतनी ठंड में जहां पे बर्फ गिर रही है, खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देख रहा है। बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, मां उसकी लापरवाह है, पिता लापरवाह है। इस बात को उसने देखा और उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। उसके बाद वो व्यक्ति जो है उस घर की तरफ आया और आने के बाद दरवाजा उसने खटखटाया। उस स्त्री ने बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को खोला और जैसे ही दरवाजा खोला, वो व्यक्ति जो था उस स्त्री को बहुत डांटने लगा। वो बहुत उसको फटकारने लगा कि तुम्हें पता नहीं कितनी ज्यादा ठंड है और बर्फ गिर रही है और तुम्हारा बच्चा जो है खिड़की खोलकर खड़ा है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। और वो स्त्री जो है कुछ बोलती उससे पहले वो पुरुष जो है उसको और ज्यादा डांटने लगा। इतने में वो बच्चा उतर कर आया खिड़की पर से और उसने बोला, अंकल मेरी मम्मा को मत डांटो। खिड़की पर मैं ही खड़ा हुआ था और मैं किसी का इंतजार कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने बोला कि बेटा तुम किसका इंतजार कर रहे थे? उसने बोला, मैं कौवे का इंतजार कर रहा था। कह रहे, कौवे का इंतजार कर रहे थे? हाँ अंकल, मैं कौवे का इंतजार कर रहा था। क्यों बेटा, कौवे का इंतजार क्यों कर रहे थे? तो उसने बताया, अंकल मेरी मम्मा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि जंगल में एक परमेश्वर का दास था जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने कौवा भेजकर उसके लिए खाने का प्रबंध किया। हमारे घर में भी खाने के लिए सामान सारा खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आपने अपने दास को जंगल में कौवा भेजकर खाने का इंतजाम करवाया, आप हमारे लिए भी कौवा भेजकर इंतजाम करवा सकते हैं। और जैसे ही इस बात को उस व्यक्ति ने सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उस बच्चे को गले से लगाया और बोला, बेटा कौवा आ गया है, और वो कौवा कोई और नहीं, वो मैं ही। तुम्हारे घर का सारा राशन मैं भरवाऊंगा।
और जैसे ही इस बात को उस बच्चे ने सुना, उसकी भी आंख में आंसू आ गए। जो उसकी माँ थी, उसकी भी आंख में आंसू आ गए और उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। उस व्यक्ति ने उनके घर का सारा राशन भरवाया जब तक काम के लिए दोबारा रास्ते नहीं खुले। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब वो जंगल में एलिया को कौवे के द्वारा भोजन दे सकता है, तो वो आपको और मुझे क्यों ना देगा? वो सब कुछ कर सकता है। आप विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल की एक एक घटना हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है, परमेश्वर को जानने के लिए है, परमेश्वर के नजदीक आने के लिए है। परमेश्वर ने उस परिवार को ब्लेस्ड किया। धन्य थे वो बच्चा जिसने विश्वास किया, परमेश्वर की बातों पर, अपनी माता के द्वारा बताई गई उस घटना पर उसके विश्वास ने उसके लिए एक बड़ा काम किया। वैसे ही मेरे भाई, मेरी बहन, आपके लिए परमेश्वर एक बड़ा काम करने जा रहा है, एक बड़ा काम। आप विश्वास करें। यदि आपकी भी परिस्थिति कुछ इसी प्रकार की है तो आप विश्वास करें, जरूर परमेश्वर आपके लिए भी कौवों को भेजने जा रहा है और आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। वो महान परमेश्वर है। उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा, ना कि रोटी के द्वारा। खुदा का वचन स्वर्गीय रोटी है, ये आत्मिक रोटी है। इस पर विश्वास करें। इसके द्वारा आपको संसार की हर एक वस्तु मिल जाती है और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। दाऊद कहता है, वो मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। दाऊद ने भी यहूदिया के जंगल में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखा। उसने जब वो उस जंगल में भटक रहा था, शत्रुओं से बच रहा था, परमेश्वर की अलौकिक महिमा को उसने देखा कि परमेश्वर ने कैसे उसके लिए, उसके साथियों के लिए भोजन का उस जंगल में प्रबंध करवाया। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और आपके लिए भी वो सब कुछ करेगा। विश्वास करें और खुदा के वचन पर, उसके कलाम पर और बाइबल की हर एक बात पर विश्वास करें। आप अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य देखेंगे। मैं आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के दौरान आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और परमेश्वर पर विश्वास करें, वो बड़ा कार्य आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। आइए आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने अपने लोगों से प्रभु आज बात करी है और आपका वचन जीवित है, आपका वचन सामर्थी है, आपका वचन शक्तिशाली है। मेरे परमेश्वर, सचमुच आपने कहा मनुष्य रोटी से नहीं, आपके हर एक वचन, आपकी दी गई हर एक प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के द्वारा वो जीवित रहेगा। मेरे प्रभु, आपने उस बच्चे को, उसके परिवार को, उनके विश्वास के परिणाम अनुसार आशीष दी प्रभु। वैसे ही मेरे प्रभु, आज जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस संदेश को सुना है, उनके विश्वास को प्रभु बढ़ाएं, उनका भरोसा आपके ऊपर निर्भर हो जाए और वो अद्भुत कार्य अपनी जिंदगी में देखें। प्रभु, जो भी उनकी कमी घटी है, सारी कमी घटी आप पूरी करें प्रभु। आप प्रभु उनके लिए इसी प्रकार प्रभु आप सब कुछ प्रबंध करें, जैसे आपने परमेश्वर एलिया के लिए, दाऊद के लिए और अपने लोगों के लिए हमेशा आपने प्रबंध करवाया है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपने इन्हें स्पर्श किया है और इनके लिए आपने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके विश्वास को मजबूत करे और आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े कार्य करे। ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।